ऑक्सीजन लगी है, लोग केले भर भर के ला रहे हैं थैलियों में, सेब लेकर के आते हैं, मरने वाला परेशान है, आंख में आंसू आते हैं, सोचता है लोगों मेरे लिए सेब ला रहे हो, इसका आज कोई नतीजा नहीं है, जूस लेकर के आए हो, इसका कोई नतीजा नहीं है, अगर मेरे पास आ रहे थे तो मेरे लिए कुछ ना लाते, मैं जिन यतीमों को पीछे छोड़ के जा रहा हूँ काश उनके लिए कुछ लेकर के आ जाते, तुमने उनका कुछ ख्याल कर लिया होता। हमारी कौम इतनी बेहिस होती जा रही है, इधर अस्पताल से मौत की खबर आती है, चार जिम्मेदार दरवाजे पे बैठ के कहते हैं बताओ जी बिरयानी कौन से चावल की बननी है, कौन सा चावल बनना है, कितना उड़द बनेगा, कितना गोश्त लाना चाहिए, वो हया नहीं चाहिए। उस बेवा से पूछ जिसने आज सफेद जोड़ा पहना है उसकी जिंदगी कैसे कटेगी। उन यतीमों से पूछो जिनको यतीमी का दाग लगा है, बाप के बगैर कैसे जिंदगी गुजारेंगे। तुम्हें तो बिरयानी की पड़ी रहती है। उस बेटी से जाकर के पूछ जो घर के किसी कोने में बेहोश पड़ी है, बाप की जुदाई का दर्द पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएगी, हमें बिरयानी की पड़ी है। जाओ जाकर के उन यतीमों से पूछो कैसे जिंदगी कटेगी आज के बाद। अगर कोई बाप बेटे को प्यार करेगा तो इन्हें अपना बाप याद आएगा, अगर कोई बेटी को सीने से लगाएगा तो इस बेटी को बाप याद आएगा, अगर कोई शौहर बीवी को मोहब्बत से देखेगा तो इस बेवा को अपना शौहर याद आएगा। और तू तो बिरयानी में डूब गया है। ये मसला के आला हजरत रही है, मसला के आला हजरत ये है अगर तुझे पता चला था कोई यतीम दुनिया से चला गया है, कोई दुनिया से करीब गया है, पीछे बेटा छोड़ के गया है, बेटी छोड़ के गया है, 150 रुपए जेब में डाल, भूख लेके ना जा, भूखा पेट लेके ना जा, थोड़े से पैसे लेके चला जा और जाके पूछ इस मरने वाले का बेटा कहाँ है। अगर कहीं पे यतीम नजर आ जाए वो यार सीने से लगा ले, जेब में पैसे डाल दे और इतना कह देना बेटे दिल थोड़ा न कर, आज के बाद बाप की कमी हम पूरी तो नहीं कर सकते लेकिन तेरे साथ रखेंगे। खुदा की कसम इधर यतीम राजी होगा, उधर मदीने वाला मुस्तफा राजी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, जलसे इसाले सवाब, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। बदलो यार, बदलो, बरेलवी हो ना तो पक्के बरेलवी बनो। ये मसला क्या है, हमने ना अपनी शरीयत को तबीयत में ढालना शुरू कर दिया। हमारी वजह से लोग मसला के आला हज़रत को गलत कहते हैं। हाँ, आला हज़रत ने मना फरमाया इस मैयत की रोटी को, लेकिन हम खा खा के दिखा रहे हैं। ना कर यार, मत करो। तुम्हें पता है मैंने एक रिवायत ये भी पढ़ी है, ये भी पढ़ी है एक रिवायत, जब किसी की रूह निकलती है ना और वो दरवाजे के बाहर रूह जब निकल जाती है तो मुड़ के अपने घर की तरफ देख के मालूम है क्या कहता है वो, लोगों ख्याल रखना, अपने पीछे यतीम छोड़ के जा रहा हूँ, अपने पीछे बेवा छोड़ के जा रहा हूँ, ख्याल करना मेरे यतीम और बेवा बच्चों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यार हमें हुजूर का उम्मती कहा जाता है, हम कोई आम नहीं है। कसम खुदा की ये निस्बत काफी है बख्शिश के लिए कि हम हुजूर के गुलाम। बड़े फख्र की बात है कि खुदा ने हमें हुजूर की उम्मत में पैदा किया, इससे बड़े नसीब की बात कौन सी होगी। लेकिन बदले अपने आप को, बदले। मरने वालों का मरना मुश्किल ना करें, आसान करें। हमारे गांव के अंदर ना कभी कभी जाना होता है तीजे के अंदर, तो मैं देखता हूँ भाई 75,000 मरतबा कलमा शरीफ या 1.25 लाख मरतबा कलमा शरीफ, ये तादाद कलमे शरीफ की है। तो कभी कभी तो 2-2 क्विंटल चना आ रहा है, 2-2 क्विंटल चना। पूछो ना उलमा से, अपने तजर्बाकार लोगों से पूछिए। हमारा मकसद भाई 40वां नहीं, आप तो हर 30 दिन फतह करें, मगर उतने चने लाओ जितनी तादाद है कि नहीं भाई। अगर 15-16 किलो में या 18 किलो में कितनी भी भारी चना है, अगर 18 किलो में पूरे कलमे हो जा रहे हैं तो क्या जरूरत है कि क्विंटल चना लाने की। क्या लगता है इससे बख्शे जाएंगे? भीड़ इतनी बढ़ गई, 2-2 मुट्ठी बांटे जा रहे भर भर के, बांटने वाला भी नहीं देख रहा है, आदमी अपनी इज्जत को मर रहा है। कह रहा कम पड़ गए तो नाक कट जाएगी समाज में। यहाँ चने पढ़ने आए थे कि चने खाने आए? और यार 1 क्विंटल चना और मुट्ठी भर भर के पढ़ने वाले भी लौट रहे, ऐसे चल रही है। सुभान अल्लाह बंदा नहीं कह सकता इतनी तेज जितनी मरतबा चना फेंक दिया जाता कलमा होगा। ये कौन से इसाले सवाब है भाई?
तादाद मुकर्रर जो है उतने चने लाओ, एक एक मुट्ठी पढ़ने वालों पे आए, एक एक मुट्ठी बांट। और क्या यार ऐसे पढ़ना जिससे खुदा भी राजी हो जाए, मुस्तफा भी राजी हो जाए, ऐसे पढ़ो। चलो तो जितनी बार चाहो। तो अब चनों के लिए ना बच्चे, भाई सबकी तो इस्तेताअत नहीं होती है प्रधान जी, कोई कमजोर भी है, कोई पैसे वाला है, तो कोई गरीब भी है, सब नहीं ला सकते ना आपकी मर्जी के मुताबिक चने, सब खर्च नहीं कर सकते उतना। तो कई बार लोगों को उधार लेना पड़ता है, कर्ज लेकर के चने लाए जा रहे हैं, कर्ज लेकर के बिरयानियां बन रही हैं, कर्ज लेकर के रोटियां बन रही हैं, कहते सवाब की नियत से बनाया था। मुझे बताओ किसी भी दारुल इफ्ता से फतवा ला के दो, सिर्फ अमरे मुस्ताहब के लिए कर्ज लेना जायज है? ले सकते हो, ला करके देखो भाई, जो उलमा कहे उस पे अमल करो। कर्ज लेकर के चने क्यों करा रहे हो? अल्लाह ने हैसियत दी है ना, तो तेरी 5 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं, सारे तस्बीह लेके बैठ जाओ, कलमा की तादाद पूरी हो जाएगी, अल्लाह तेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा देगा। खाली रस्म ही पीले चले जा रहे हैं। तो गुजारिश है ऐसे काम न करें जिससे मुश्किलात पैदा हो। उम्मत का मामला आसान करें, आसान करें, लोगों के दुख बांटें, बढ़ाएं नहीं, बांटें, दुख बांटिए, मोहब्बतें कायम कीजिए। और मैं जनाजे हो रहे हैं ना, जनाजे, नमाज से प्रधान जी फारिग ना होते, अल्लाह कब्र पे जैसी मिट्टी दे के चलो ना, एक आवाज आती है पीछे से। पहले तो ये आवाज आती है कि मेहमान खाना खा के जाएं, यहां तक तो दुरुस्त है, क्योंकि जिनके लिए खाना है, जो गुंजाइश है, ठीक है जी, दूर के लोग हैं, घर नहीं जा रहे, घर दूर है, खाने का वक्त है, खा लीजिए। एक ऐलान होता खाना खा करके जाएं। दूसरा ऐलान होता है मेरे अब्बा का किसी पे कर्ज हो तो मुझसे आके ले ले। फिर क्या कहता है? वही आवाज आती है, कहती मेरे अब्बा से किसी को तकलीफ हुई हो तो उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं। दोनों चीजों पे गौर करना। इधर घर में जनाजा रखा होता है, तब बीवी को लाके बिठाया जाता जनाजे के पास, वो मैयत से रोके कहती है जो गलती हो गई वो माफ कर। देखा कि नहीं कभी औरतें जनाजे पे लाके बिठाई जाती है, वो कहती है कोई गलती हो गई हो तो माफ करना। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी कौम की शहजादी, सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ, मरने के बाद माफी मांगी तो क्या मांगी, क्या कि अच्छा होता तेरी और शोहर की जिंदगी थी, जीते जी उससे अपनी खताओं की माफी मांग ली होती, मरने से पहले उससे कह दिया होता मेरे सरताज पूरी जिंदगी तेरे साथ गुजरी है, हो सकता है कोई खता हो गई हो माफ कर दे, हो सकता है कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दे। मरने के बाद माफी मांगने से क्या होगा? वो तो चला गया, जिसको तूने गाली दे के घर से भेजा था उसका तो जनाजा उठ चुका है, जिसको तूने गाली दे के घर से निकाला था आज सफेद चादर ओढ़ के लेट चुका है, जिसको तू बिना ताने दिए रोटी नहीं देती थी आज वो मुंह बंद करके लेटा है, जिसको बिना गाली दिए तू सुबानकी करती थी आज उसकी जबान पे ताला लग गया है। और मेरी कौम की बेटी, इससे माफी मांगनी थी तो जीते जी मांग लेती, तेरे लिए हुजूर की जिंदगी नमूना थी, मौलाए कायनात की जिंदगी नमूना थी, हजरत फातिमा की जिंदगी नमूना थी। अल्लाह अकबर, तारीख उठा करके देखिए प्यारे, हजरत खदीजतुल कुबरा सैयदों की दादी है, जब इनके विसाल का वक्त आया है सरकार को बुला के कहती है या रसूल अल्लाह एक हाथ से मेरा दामन थामिएगा। हुजूर ने एक हाथ में खदीजतुल कुबरा के दामन का एक कोना पकड़ा है, दूसरे हाथ में खदीजतुल कुबरा का हाथ है। अल्लाह अकबर, एक हाथ से हजरत खदीजा ने अपना दामन पकड़ा और कहती है या रसूल अल्लाह आज खदीजा कुछ मांगना चाहती है। इतना जुमला कहा, नबुव्वत की आंखें भर आती है। खदीजा मांग के मांगना चाहती हो, ओ कौम की बेटी हो, मैयत पे माफी मांगती हो, आओ सीखो नबी की बीवी से, उम्मुल मोमिनीन से सीखो। हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा था या रसूल अल्लाह 25 साल आपके साथ गुजारे हैं, कोई खता हो गई हो तो माफ कर दिया जाए, आका कोई कोताही हुई हो तो माफ कर दिया जाए। नबुव्वत वाली आंखें बरस जाती है। एक खदीजा 225 साल जिंदगी के गुजरे हैं, 25 साल साथ जिंदगी के गुजरे हैं, कभी कोई खता नहीं की है। अल्लाह अकबर, ये खदीजतुल कुबरा है। और नाज देखो खदीजतुल कुबरा को, हुजूर पे कितना नाज था। जैसे खदीजतुल कुबरा के विसाल का वक्त आया है, आपकी सहेली आती है, आने के बाद कहती है खदीजा देख तो सही अपनी हालत। वो सहेली अभी ईमान नहीं लाई थी, अभी ईमान
नहीं लाई है। आके कहती खदीजा जब तू ईमान नहीं लाई थी तुझे मलकाए अरब कहा जाता था, काउंटरों सोने की मालिक थी, लाखों लाखों अरबों रुपए की चांदी तेरे पास थी। आज अपनी हालत देख, जो कपड़े तूने पहने हैं इस पे कई कई पैबंद है। का पैर का तुझे पता नहीं है मक्के में बातें क्या हो रही है। मक्के वाले कह रहे हैं अगर खदीजा का इंतकाल हो गया और ये इस्लाम पे इंतकाल कर गई तो इसे अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देंगे। अल्लाह अकबर। सहेली ने कहा था खदीजा मैं तेरी सहेली हूँ, मेरे कान में इतना कह दे मैंने मोहम्मद का दीन छोड़ दिया है, मैं तुझको लेकर के जाऊंगी और कब्रिस्तान में शान से दफन कराऊंगी। अल्लाह अकबर। खदीजतुल कुबरा ने कहा मुकम्मल हो गई तेरी बात? कहा हाँ। उसके बाद खदीजा के जुमले सुनो, कहते खबरदार ये दुनिया भले कब्रिस्तान में न जाने दे, मैं हुजूर का दामन नहीं छोड़ सकती हूँ। मेरे पास भले आज कुछ नहीं है, मेरे कपड़ों पे पैबंद लगे हैं, लेकिन खुदा की कसम हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा था वापस चली जा, मुझे गरीबी में मरना गवारा है, मोहम्मद को छोड़ के मरना गवारा नहीं हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला। बहुत खूब हज़रत। जिंदगी देखो हुजूर की, आज कौन सा झगड़ा नहीं है, जरा सा नमक तेज हो जाए लठियां चल रही है, तेरा भी हाथ नहीं रुकता। मिर्च तेज है तो डायरेक्ट तमाचे लगाता है, तुझे भी गैरत नहीं आती। सोचता मर्द हूं, मर्दान की ये नहीं है, मर्दान की ये है कि उसके कड़वे जुमलों का मुस्कुरा के मुकाबला किया। हाँ कहते लोग कहते बड़ी बड़ी खराब बीवी मिली है, मगर जानते हो खराब बीवियां भी खुदा की नेमत होती है। कितना बड़ा सवाब फरमाया गया, गुस्सा ही बड़ा काम है, गुस्सा ही बड़ा आता। क्या करे मौलाना साहब बर्दाश्त नहीं हुआ, 3 तलाक दे डाली। क्यों? तुझे ही आ रहा गुस्सा? तुझे याद है कि रब को भी जलाल आता है? अपना गुस्सा याद है, अपने रब का गुस्सा याद नहीं? कह रहा जी गुस्सा ही तेज था, तमाचा मार दिया मैंने, बड़ा गुस्सा आ गया भाई तुझे, लठिया लेके शुरू हो गया, रुकते ही नहीं। कह रहा मर्द हूं। फरमाया गया सुन, फरमाया अगर किसी को बीवी पे गुस्सा आए और अल्लाह की रजा के लिए गुस्सा बर्दाश्त कर ले, जानते हो अल्लाह कयामत में हूरों को खड़ा करके कहेगा अपने बंदे से जा, जिसको पसंद करता है उसको अपने साथ जन्नत में ले जा। जानते हो ये कभी हम मर्दान की ये ना समझे कि लठियां मारनी मर्दान, ये बहुत बड़े वली, तो उनकी विलायत के चर्चे थे दुनिया भर में। एक शख्स को मुलाकात की तमन्ना हुई कि मैं हजरत से मिल के आऊं, यार बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, वली है, लाओ मुलाकात कर ले। जैसी वो घर पहुंचा ना, दरवाजा खटखटाया, अंदर से बीवी की आवाज आई, कौन? कहा कि फला साहब से मिलना है। उन बुजुर्ग का नाम लिया, तो बीवी ने कहा नहीं है घर पे वो। तो वो कहने लगा कहां मिलेंगे? कहा जैसे तू ठलुआ वैसी वो ठलुआ। बीवी कह रही, सगी बीवी वली के बारे में अपने शौहर कहने लगी जैसा तू ठलुआ वैसे ही वो ठलुआ, टहलना होगा कहीं जंगलों में। इसको बड़ा गुस्सा आया, बोले बिला वजह में लोग तारीफ करते हैं इसकी, अपनी बीवी गाली दे रही। सोचने लगा लेकिन मिलूंगा जरूर। तलाश करते करते जंगल गया ना, तो हजरत शेर पे बैठ के आ रहे थे। शेर पे बैठे देखा ना तो कपड़े सीधे कर लिए और खड़ा हो गया। हजरत आ गया, कहने लगा हुजूर ये क्या है? घर गया तो अपनी बीवी काबू में नहीं है, यहाँ शेर की सवारी कर रहे हो। कहा क्या मतलब है? कहा आपकी बीवी ने ऐसे ऐसे कहा। कहने लगे ये जो रुतबे मिले हैं उसी की वजह से तो मिले। कि मैं समझा नहीं। कहने लगे वो इतनी गालियां देती है और मैं बर्दाश्त करता हूँ, उसकी जितनी गाली बर्दाश्त करता हूँ अल्लाह उतने रुतबे बुलंद कर देता। कहने लगा बीवी तो पावर कंट्रोल में नहीं है, लेकिन खुदा की सारी खुदाई अपने कंट्रोल में है। तो ये कभी कभी गुस्सा बर्दाश्त करने का अल्लाह सिला देता। आज भारत गाली बाली दे तलाक, ले तलाक, चल तलाक, मसला ही खत्म कर डाला। नहीं जी ऐसा कभी ना किया करें, गुस्सा बर्दाश्त करने की आदत कंट्रोल किया करें। आज आप गुस्सा बर्दाश्त करो, अल्लाह कल तुम्हारी गलतियों पे पर्दे डाल देगा, पर्दे डालेगा अल्लाह गलतियों पे। तो कोशिश ये करें कि जो हमारी घर की माँ बहनें हैं ना, मैयत पे बैठ के माफी मांगती, जी माफ कर दो। बहनों से सिर्फ एक गुजारिश है, याद रखना शोहर शोहर होता है, शोहर
शोहर होता है। मैंने जो ये बात कही है, हाथ ना उठाइए, इसका मतलब ये भी नहीं है कि इन्हें आजाद छोड़ दीजिए कि जब दिल करे बाजार पे जा, जब दिल करे मजार पे जा। ये भी मसला नहीं। मैं सीधी बात कहता हूं भाई, बरेलवी हूं पक्का, कोई मुझे गलत ना समझे, मैं पक्का बरेलवी हूं। मगर बताइए, जो इस्लाम औरत को, बेटी को मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं देता, वो मेलों में जाने की इजाजत दे सकता है? मजार की भीड़ में जाने की इजाजत दे सकता है? नहीं दे सकता ना। इस्लाम ने बेटियों की इज्जत बचाई है। आज फोन करके कह रहे हजरत जी क्या करें, बीवी ने नजर मानी थी, मैं ठीक हो गई ना यार, मेरा लल्ला ठीक हो गया ना, फला मजार पर चादर चढ़ाऊंगी। मजार की चादर याद है, सर का दुपट्टा याद नहीं, सर का दुपट्टा याद नहीं है। यही नजर मान लेती, अल्लाह बेटा ठीक कर दे, आज के बाद कभी नंगे सर नहीं घूमूंगी। ये नजर नहीं मान सकती, अल्लाह मेरा बहुत ठीक कर दे, मैं फला मजार पे जाके बिरयानी बनाऊंगी। हाँ, वहां बिरयानी बनाने जाएगी तू, यही नजर मान ले, अल्लाह बेटा ठीक कर दे, तेरे लिए 10 रकात नमाज पढ़ूंगी। है तो बहाने बना रही है फला मजार का, वो भी लेके गधा टहल रहा, बड़ा फख्र कर रहा है, ऐसा लग रहा है उम्रा कराने लाया। ना करो यार, इसकी वजह से ना फसाद हो रहा है। तो शोहर होता है। बेटियों से गुजारिश है, जिस दिन ये कफन पहन के निकल गया ना, फिर कोई दुपट्टा उड़ाने वाला नसीब नहीं होगा, नहीं मिलेगा। मैं गलत नहीं कहता हूं, शायद बुरा लगे आप लोगों को। बाप के इंतकाल के बाद हमारी माँ कितने सुख में रहती है, हर बंदा गौर करे। क्या उसके चेहरे पे वही हंसी आई जो बाप की जिंदगी में आती थी? क्या आज भी वो उतना ही मुस्कुराती है जितना बाप की जिंदगी में मुस्कुराया करती थी? कभी गौर करना, खुदा की कसम, शोहर चला जाए ना तो फिर जिंदगी की खुशियों के जनाजे चले जाया करते, खुशियां चली जाती हैं। आज घर से निकलता है ना तो मुंह बंद नहीं होता इसका भी, जा लौट के ना आए, अगर शिकल दिखाई तो बेलन मारूंगा, आया तो तेरा मरा मुंह देखूंगी। ये गालियां दे रही है, और शर्म कर, शोहर होता है। अगर ये चला गया, कसम खुदा की ऐसा लगता है जैसे सर से आसमान हट गया है। शोहर चला जाए तो ऐसा लगता है जैसे औरत की हिफाजत की दीवारें गिर चुकी हैं। शोहर इंतकाल कर जाए तो ऐसा लगता है कोई अमन का चाहने वाला चला गया। शोहर चला जाए तो ऐसा लगता है कोई मोहब्बतों का रखवाला चला गया। तुझे क्या पता शोहर क्या होता है? ओ खुदा की कसम, इसके 300 रुपए के कपड़ों पर एतराज करती है। वो कभी सोच भी लिया कर, ये जो 300 रुपए के कपड़े लाया है, तूने सोचा नहीं होगा इसने सुबह से शाम तक मजदूरी की है, कितने लोगों की गालियां सुनी है, उसके बाद बच्चों के खर्चे के लिए पैसे निकाले, फिर तेरे लिए 300 का जोड़ा खरीदा। कौन सा जिगर था इसके पास जो सारे दुख तेरे लिए उठाए हैं, उसके बाद तू गाली देती है। पता इसके दिल पे क्या गुजरती होगी। तेरे लिए इतना जरूरी है, अगर तेरा शोहर तुझसे नाराज है, जा किसी भी मजार पे चली जा, मजार छोड़ दे, शहर मदीना चली जा, जन्नतुल बकी में जाके मर जा। अगर शोहर नाराज है, खुदा उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब से तेरा शोहर तुझसे राजी नहीं हो जाए। मरने के बाद कह रही है माफ कर दे, पूरी जिंदगी दिल दुखाए हैं, अब वो क्या बोलेगा? आज उसका रब ने मुंह बंद कर डाला। जीते जी मांगी होती माफी। रिश्ते बेहतर करो यार, हाँ रिश्ते बेहतर करो। पहली उम्मतें जो तबाह हुई है ना, किसी उम्मत की तबाही की वजह ये नहीं थी कि वो नमाज नहीं पढ़ते थे, वो रोजे नहीं रखते थे, बल्कि उनके बुरे अखलाक ही उनकी तबाही का सबब बने। अपने अखलाक बेहतर करो, रिश्तों में मोहब्बतें बांटो, प्यार बांटो। ऐसा नहीं लगना चाहिए 4 भाई हैं तो 4 भाइयों की अलग पहचान हो। लोग कहते जी अपनी पहचान बनानी है मुझे, अपनी पहचान के चक्कर में कहीं परिवार की पहचान मत भुला दे। अपनी पहचान बना, मगर ऐसी पहचान बना अगर तुझे देखे ना तो तेरा भाई समझा जाए, 4 भाइयों को देखें तो ये लगे कि एक ही बाप की औलाद है। आज पूछना पड़ता जी ये दरवाजा किसका है? ये भी सगा भाई है। ये दरवाजा किसका है? ये भी अपनी सगा भाई है। ये कच्ची छत किसकी है? ये भी अपनी सगा भाई है। यार ये हो गए हम, कसम खुदा की अगर सगे थे ना तो फिर ऐसे होते। एक नजर डाल के बंदा कह देता ये जितने बैठे हैं एक ही बाप की औलाद नजर आ रहा है।
नहीं है ना, नफरतें हो गई, नफरतें हो गई। आज तो कंधा लगाते वक्त भी बंदा सोचता है किसके जनाजे में कंधा लगाना है और किसके नहीं लगाना है। इतने फासले कर दिए हमने। ये नहीं है अमीर के जनाजे में कंधा दोगे तो सवाब मिलेगा, गरीब के जनाजे में कंधा दोगे तो सवाब नहीं मिलेगा, सवाब बराबर है। कभी ऐसा भी हो सकता है यार मरने वाला गरीब था लेकिन नेक था, कसम खुदा की उसके जनाजे को कंधा दे दिया, अल्लाह उसके सदक़े में तुम्हारे गुनाह भी माफ फरमा देगा। समझ रहे ना मेरी बात? आप नहीं बोलेंगे, मुझे पता है मैं रामपुर की जमीन पे बोल रहा हूं, ये नवाबों की जमीन है, यहां बोले तो नवाबी चली जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा शान पे अगर आप बोल भी देंगे तो। समझ रहे ना मेरी बात मैंने क्या कह दिया? इसलिए गुजारिश है नफरतें खत्म करो, बहन बेटी से गुजारिश है मोहब्बतें बांटो। आज जो सुकून नहीं है ना, मैं अक्सर एक बात कहता हूं, आप पैसे से ना किसी भी धर्म का बंदा हो, किसी भी मजहब का हो, मैं बात नहीं करता, लेकिन इस्लाम के जितने कानून है ना हर मजहब के इंसान को फायदा देते हैं, हर मजहब के इंसान को फायदा देते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया को मैं एक पैगाम देना चाहता हूं, सिर्फ इतना कि कभी पैसे से सुकून नहीं मिलता, सुकून तब मिलता है जब घर में सुकून हो, तब जिंदगियां सुकून में होती। मैंने बड़े बड़े पैसे वाले देखे, हाँ जो 1.5 करोड़ की गाड़ी में चल रहे हैं ना, मैंने उन्हें भी देखा है, और मैंने उन्हें भी देखा है जो आज भी साइकिल पे चल रहे हैं। वो चटनी से खा के मुस्कुरा देता है, वो 11,000 का बिल बैठा के भी रोता है, 11,000 का खाना खा के भी सुकून नहीं। कहता मौलाना पैसे जितने चाहो उतने ले लो, कोई तावीज दे दो, ज्यादा पैसे, बोले जितना कहो इतने का चेक दे सकता हूँ, कैश दे सकता हूँ, एक तावीज दे दो, क्योंकि नींद नहीं आती। क्या बात, घर में सब ठीक है? कहता हाँ सब ठीक है हज़रत, रिश्ता भी अच्छी जगह से हुआ था, ससुराल वाले भी बढ़िया ही हैं, करोड़ों रुपए वाले मालिक हैं ससुराल वाले भी हैं, 20 लाख मिला था, एक 50 लाख की गाड़ी भी मिली है, वो सब कुछ मिला, बता बीवी कैसे मिली? कहा बस बीवी से ही नहीं बनती। मैंने कहा अब कोई दवा काम नहीं करेगी, अगर हम सफर ठीक ना हो ना तो फिर सफर अच्छे नहीं होते, सफर अच्छे नहीं होते, कभी भी सही नहीं बनती। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सुकून के लिए दवा मत ढूंढो, सुकून के लिए हुजूर का किरदार तलाश करो। हुजूर के किरदार से ज्यादा सुकून ही नहीं किसी ने। हाँ, जिन बच्चों की शादियां नहीं हुई है वो सुने मेरी बात, ये मत देखना MBBS बीवी चाहिए, BUMS चाहिए, अल्लामा होनी चाहिए, ये देखना उसका किरदार कैसा है, उसका अपना अखलाक कैसा है। अगर किरदार मुस्तफा वाला है ना तो फिर किसी गरीब की बेटी को भी घर में लाएगा, अल्लाह सुकून की नींद देगा। और किरदार अच्छा नहीं है, करोड़पति की लेके आ जाना तुझे रोडपति बना देगी, रोता फिरेगा। किरदार कैसा, अल्लाह अकबर, यही खदीजतुल कुबरा। आज शौहर दरवाजा पीटता रहता है, बीवी सो रही है तो सोई रही है, उसे मतलब ही नहीं खुलता, दरवाजा नहीं खोला, तुम्हारे बाप की नौकरानी हूं क्या? टाइम से आया करो तब दरवाजा खुलेगा, ये बीवियां कह देती हैं। लेकिन मेरे हुजूर फरमाते हैं कि मेरी खदीजा कहते 25 साल मेरे साथ जिंदगी गुजारी, लेकिन कभी मुझे दरवाजा बजाना नहीं पड़ा, कभी नहीं, 25 साल जिंदगी में कभी कुंजी बजानी नहीं पड़ी। अल्लाह अकबर, कहते मैं दरवाजे पे आता था, खदीजा मेरे खटखटाने से पहले दरवाजा खोल देती थी। एक दिन कहते मैं आया, दरवाजे पे पहुंचा, खदीजा ने कुंडी खोली, मैंने कहा खदीजा एक बात बता, कभी मैं खांसा नहीं, आवाज नहीं थी, तुझे कैसे पता चल गया मैं आ गया? अब सुनो कसम खुदा की, हज़रत खदीजतुल कुबरा कहती है या रसूल अल्लाह, जब आप तशरीफ लाते ना तो आप घर से पहले वाले चौक में होते हैं, और आपके आने से पहले नबुव्वत की खुशबू मेरी नाक तक आ जाया करती है। तभी आला हज़रत फरमाते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। क्या आपके आने से पहले मेरे घर में खुशबू आ जाती, तो रिश्ते मजबूत कहां से होंगे? जिस बेटी से रिश्ता होता है ना, अभी प्रधान जी बात में हंसा रहे थे, किसी बच्ची के पास गए, रोने लगी, कहने लगे मैंने उससे ये कहा, मैंने तेरे फोन करके पता कर लिया, सास भी अच्छी है ससुर भी अच्छे है, बात कर रहे थे। लेकिन एक बात मैं कहूँ यहीं पे, थोड़ा सा मेरी बात को सीरियसली लीजिए, बहुत गौर से सुनो। हमारे घर की बहुएं हमारी इज्जत क्यों नहीं करती?
इसका बड़ा रीजन मैं बताने वाला हूं। शायद ये आपको प्रोफेसर ना बताए, इंजीनियर डॉक्टर ना बताए, लेकिन मैं बता रहा हूं। जब आप किसी भी बेटी के बाप से जहेज की डिमांड करते हैं ना, वो कहते हैं 10 लाख चाहिए, तो बेटी अपने बाप के पास होती है। किसके पास होती है? नहीं बोलोगे? अगर तुम पठान हो, मैं भी तुरक, तुम्हारी खसा भी अपनी जगह, मेरी खसा भी अपनी जगह। बोलो नहीं, इन पे मिट्टी का असर है भाई, ये रामपुरी लोग हैं। अल्लाह सलामत रखे, बस मुस्कुराते रहो। बोलो जरा, किसके पास होती है? बाप के पास। इधर बारात में 8 दिन रह गए, इधर ससुराल से फोन आता बच्ची की कि भाई पहले कैश की 5 लाख की बात थी, लेकिन 8 चाहिए, 8 करना पड़ेगा, 8 लाख। बाप का चेहरा उतरता है। बेटी बेटी होती है, वो चेहरा पढ़ लेती है, मेरे बाप को किसी दुख ने सताया। पास बाट बाप के बैठ में कहती है, अब्बा आज आधी रोटी खाई। क्या बात है, तबीयत ठीक है? बाबा हर दिन 1.5 रोटी खाते थे, आज आधी क्यों? बाप रो देता है, कहता बेटी तेरी ससुराल से फोन आया था, उन्होंने 5 लाख से बढ़ा के 8 लाख कर दिए। बेटी जानती है मेरा बाप रिक्शा चलाता है, मेरा बाप ठेला चलाता है, मेरा बाप फल बेचता है, मेरा बाप सब्जी बेचता है, मेरा बाप मजदूरी करता है, ईंटें ढो के उसने 5 लाख इकट्ठे किए थे। रो देती है यार बेटी। कहती है अब्बा फिर? का बेटी फिर क्या सोचूं, मेरा तो जी चाहता है कि मैं जमीन बेचूं और उनकी मांग पूरी करूं। बेटी कहती ना बाप, मेरा गला दबा दे, मैं मर जाऊंगी, तेरे दुख खत्म हो जाएंगे। एक बाप घर बेच के 8 लाख जब तुम्हारी डिमांड पूरी करता है ना, वो बेटी के दिल पे लिखी रहती है। जब तेरे घर में आती है 1000 बेटी कह ले, उसे याद है ये वो जालिम है जिसने बाप की जमीन बिकवा दी थी। ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा था 8 लाख पूरे ना किए तो बारात नहीं आएगी। ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा था डिमांड पूरी नहीं की गई बारात नहीं लेके आएंगे। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से मेरा बाप 8 दिन सोया ना था। ये वो लोग जिनकी वजह से मेरे बाप की रातों की नींदें चली गई थी, और तू 8 दिन की नींदें छीनता है, ये आकर के तेरी जिंदगी भर का करार छीन लेते हैं। तावीज़ असर करेंगे। फिर जा किसी मलंग पे चला जा, वली पे चला जा, किसी बेटी के बाप का दिल दुखाया है, ना तुझे यहाँ सुकून मिलेगा ना कब्र में जाके सुकून मिलेगा। फिर कहता सुकून नहीं, बीवी फर्मा बरदार नहीं। काश क्या कि अच्छा होता, लड़की के बाप ने कहा होता कि बारात में 300 लोगों की बात हुई थी, खाने का इंतजाम मुकम्मल ना हुआ, तो कहते था साहब हम तो तुम्हारी इज्जत में लिए आएंगे, तुम कहो तो 5 आ जाए, तुम कहो तो 10 आ जाए, तुम कहो तो 50 आ जाए, इतना कह के तो देख। कसम खुदा की इधर बेटी के बाप को पता चलता कि ये मेरे हमदर्द है, मेरी रजा के लिए इन्होंने अपनी इज्जत की परवाह ना की। 300 बारात से घटा करके 50 लोग ला रखे हैं, और यार बेटी चल करके आती और तेरे घर में आने के बाद पूरी जिंदगी तेरा चेहरा देखती, कहती एक बाप वो था जिसे मैं के छोड़ के आई हूँ, एक बाप ये है जिसे ससुराल में आके देखा है, उसने बचपन से जवानी तक हिफाजत की इज्जत की, इसने जवानी से बुढ़ापे तक की इज्जत का ठेका ले लिया। करो ना ऐसे। अगर कोई मौलवी फिर भी तावीज दे तेरे दुख जाने बगैर, तो तावीज गले में लटका या पेड़ में कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता कोई फर्क। अखलाक अच्छे कर, जबान मीठी कर। आज ससुराल वाले आते, वो कहती मेरा भाई आ रहा, तो कितनी गाली बक के रुकता, आ गया सुअर, आ गया खाने के लिए, हराम की खाने आ रहा, तेरे बाप ने कमा के रख दिया, वो जबान बंद कर, वो तेरा खाने नहीं आया, वो तो बेटी से मिलने आया। कितनी गाली देख के रुकते हैं हम। खैरियत थोड़ी है, औरत रोती रहती है, बीवी कहती है बर्दाश्त कर लो, गाली ना दो, मेरे बाप को पता चला पूरी जिंदगी रोएगा, तुम्हारे मुंह से गाली सुन ली ना वो पूरी जिंदगी चैन से सो नहीं पाएगा। ये बेटियां रो के कहती है, लेकिन हम मानते ही नहीं, हम तो चूंकि शोहर है ना, यही घमंड। मर बेटे, पता चलेगा तेरा कितना रुतबा है, तू भी देख। मर्दानगी पे बड़ा नाज है, हम मर्द। हुजूर की जिंदगी देखो, हजरत आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन, नबी की प्यारी महबूबा ज़ौजा, सच्चे बाप की सच्ची बेटी। अल्लाह अकबर। कहती एक दिन मैं बैठी हुई थी, अचानक दरवाजा बजा, हुजूर अंदर कमरे में लेटे हुए थे। कहती दरवाजा बजाना, मैंने आवाज दी कौन है, अंदर आ जाओ। कहती जैसी
कोई अंदर दाखिल हुआ 12:30 हाँ अच्छा थोड़ी देर गुफ्तगू कर ली जाए। अभी भूख तो तेज नहीं लगी। हाँ जी अल्लाह आपको सलामत रखे। है वक्त अभी मेरे पास जी प्रधान जी चले बड़े थोड़ा सा अपने मोहल्ले में किस वक्त होती है? 1:30 बजे होती है। सारे पढ़ेंगे नमाज इंशाल्लाह, पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह। ना ऐसा भी हो जाता कि जी मैं नापाक हूं और बंदा नापाक है तो भाई मिलाद से भी उठ के चला जाए। यहाँ भी फरिश्ते तेरी वजह से नहीं आए है तो ठीक है। जरा बात सुनो। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका कहती है ना अंदर एक खातून आई यूं हाथ रखा ऐसे करके कहती बाल सफेद थे कमर झुकी थी और आके यूं देख के कहती है आयशा आज तेरा घर वाला नजर नहीं आ रहा। कितने नसीब वाली हजरत आयशा सिद्दीका जिनके शोहर के लिए खुदा ने मुस्तफा का इंतखाब किया है ना। नसीब की बात यार, कितने नसीबों वाली। कहने लगी तुम्हारा घर वाला नजर नहीं आ रहा। इतना कहा ना मैंने कहा हुजूर अंदर आराम कर रहे। कभी उन्होंने इतना कहा था इतने में हुजूर जल्दी बिस्तर से उठे और अपना तैबंद संभाला और हुजूर आ गए निकल गए। कहते हैं इज्जत से बैठाया। बैठाने के बाद हुजूर मुझसे कहते आयशा घर में कुछ है? कहती मेरे घर के अंदर ना खजूर थी मैंने पेश कर दिया। और भी कुछ है? जी जो था वो भी दे दिया। का कपड़े हैं? एक जोड़ी कपड़े थे मैंने वो भी दे दिए। का कोई चादर? कहा जी एक चादर थी वो भी दे दी। उसके बाद कहती हुजूर बैठ गए। वो हुजूर को देख के रोती नहीं, हुजूर उन्हें देख के रोते रहे। और फिर जब वो वापस जाने लगी ना, गौर से सुनना, वापस जाने लगी तो हुजूर दरवाजे तक छोड़ के आए। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका कहती है मैं हैरत में थी ये कौन खातून है जिसकी इज्जत हुजूर इतनी कर रहे हैं, दरवाजे तक छोड़ के आ रहे हैं। मेरे दिल ने कहा खदीजा जब हुजूर बिस्तर पे अकेले होंगे फुर्सत से होंगे तब पूछूंगी या रसूल अल्लाह ये कौन औरत है। कहा जब वो औरत गई है हुजूर अंदर जाके लेट गए और अंदर लेटे हैं मैंने महसूस किया हुजूर की हिचकियों की आवाज आ रही थी, हुजूर के रोने की आवाज सुनी। मैं बर्दाश्त न कर सकी, तोड़ करके छलांग लगाई, हुजूर के बिस्तर पे जाके बैठ गई। आका बताओ न सकी। कहती जब मैं पहुंची हूँ सरकार के दोनों हाथ यूं आंखों पे रखे हुए हैं। आका इस दर्द से रो रहे थे कि आका की पूरी दाढ़ी भीग चुकी है आंसुओं से। मैंने कहा ए मदीने वाले महबूब बता तो सकी ये खातून कौन थी जिसकी इतनी इज्जत की है? अल्लाह अकबर। आका फरमाते हैं खदीजा तुम नहीं जानती हो, ए आयशा तुम नहीं जानती हो, ये जो खातून आई थी इससे मेरा अपना कोई रिश्ता नहीं है, मेरी खानदानी भी नहीं है, रिश्तेदार भी नहीं है। का फिर फरमाते हैं ए आयशा ये मेरी खदीजतुल कुबरा की सहेली थी। जब ये आई है मैंने वही किया है जो खदीजा किया करती थी और इतना करने की वजह ये थी मैंने इसको राजी किया ताकि कब्र में मेरी खदीजा की रूह राजी हो जाए। यूं रिश्ते निभाया निभाते हैं ऐसे रिश्ते। हमें तो मौलवी वो चाहिए जो फ्री में जन्नत बांट के जाए। मौलवी के बाप की ये जन्नत, रोटी पकी पकाई मिल जाए मैयत की हो के वलीमे की नहीं। डॉक्टर इकबाल ने कहा था न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक भी न होगी दास्तानों। तो भाई गुजारिश है बहन बेटियों से गुजारिश है अपने शौहर से अपनी जिंदगी में माफी मांग लेना, वरना ये कोई जिंदगी नहीं है। 60-70 साल की जिंदगी है, मर जाना है, मर जाना है। फिर उसके बाद की जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अगर शौहर राजी नहीं है तो कसम खुदा की बहुत मुश्किल जिंदगी हो जाएगी। यहाँ जरा सा तबा लग जाए हाथ पे ना तो पूरा दिन कहती आज रोटी से हाथ जल गया, रोटी से हाथ जल गया। जहन्नम की वो आग है, अगर उससे निकाल के इस आग में लिटा दिया जाए तो बंदा चैन की नींद सो जाएगा। इतना फर्क है। बदलो। बेटियों से गुजारिश है जीते जी अपने शोहर को राजी कर लो। मेरे हुजूर ने फरमाया जो औरत इस हाल में इंतकाल करे कि उसका शोहर उससे राजी है अल्लाह उसके लिए सारी जन्नत के दरवाजे खोल देता है। शोहरों से भी गुजारिश है तुम भी इस हाल में मरना कि बीवी तुमसे राजी है। अगर नाराजी की वजह शरीयत के खिलाफ कोई मसला है ना तो फिर कोई परवाह नहीं, लेकिन अगर शरीयत है तो फिर कोई समझौता नहीं होगा। गुजारिश है इतनी आप बीवियों से राजी होके मरे और शोहरों से गुजारिश है कि वो बीवियों को राजी करके जाए दुनिया से।
हक है एक दूसरे का। और हाँ, बात रह गई, आखिरी बात कह दूं, बेटों से गुजारिश है, जो बेटे कब्र पे खड़े होकर कहते हैं मेरे अब्बा ने किसी का दिल दुखाया हो तो बताना, मैं माफी मांगता हूं। नहीं, अल्लाह तेरे बाप से पूछेगा, आज तेरा बेटा माफी मांग रहा है, तूने उसका गला घोटा था, उसका दिल दुखाया था, और तेरा बेटा माफी मांगेगा, मैं माफ कर दूंगा। मुझे इंतजार था तेरे इस दिन के आने का, आज तू आ गया ना, आज मैं तुझसे हिसाब लूंगा। कुछ फर्क नहीं पड़ता कोई तेरी कब्र पे खड़े होकर लोगों के पैर पकड़े या घर घर जाके माफी मांगे। माफी तुझे मांगनी थी, दिल तूने तोड़ा था। माफी तुझे मांगनी थी, हक तूने खाया था। माफी तुझे मांगनी थी, दिल तूने दुखाया था। माफी तुझे मांगनी थी, लोगों की जमीनों पे कब्जा तूने किया था। अल्लाह कहता है आज दूसरे की माफी से नहीं बख्शूंगा, अगर माफी मांगनी है तू मांग और वो माफ कर दे। जिनका दिल दुखा के आया है तो जा पैदा करने वाला खुदा भी तुझे माफ कर दे।